अभी अभी जो वीडियो बना सोल पार्ट 1 10 मिनट का वीडियो हो गया। अब उससे बेसी क्या बनेगा। अब सोल पार्ट 2 में हम आ गए हैं। कहते हैं सोल इज फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑलवेज विथ कॉन्शसनेस, देयरफॉर कॉन्शसनेस इज सिम्टम ऑफ द सोल। जब तक आप होश में हो, जगे हुए हो, लोग कहता है इनकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन जब आपका कॉन्शसनेस खत्म हो जाता है, लोग कहता है आपकी मृत्यु हो गई, यानी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी कि आत्मा ने उसका त्याग कर दिया। Even if one does not find the soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of soul simply by the presence of consciousness. Sometimes we do not find the sun in the sky. कभी कभी हम सूरज नहीं देखते हैं क्योंकि बादलों ने उसे घेर रखा है, लेकिन सूरज की किरणों को हम देखते हैं। Sometimes we do not find the sun in the sky owing to clouds or for some reason, but the light of the sun is always there and we are convinced that it is there for daytime. तब हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, सूर्य भगवान है और ये दिन का समय है। तो जब तक की कंशसनेस रहती है, उसके हार्ट चलते रहते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि वो आदमी जिंदा है, और जब तक जिंदा है आत्मा शरीर को छोड़ करके नहीं जाएगी। As soon as there is little light in the sky early in the morning, we can understand the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of soul. The consciousness of soul is, however, different from the consciousness of the Supreme, because the Supreme consciousness is all knowledge, past, present, future. लेकिन ये consciousness जो है वो ये बताता है कि शरीर कॉन्शस है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपने सुपर सोल जो है, आपने कृष्ण को समझ लिया है, कृष्ण आपके पास हैं, आत्मा के साथ परमात्मा का वास होता है। आत्मा शरीर के गुणों से बंधी हुई रहती है, और जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब तक हमें ये नजर आता है कि आत्मा है, वो आदमी जागरूक है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं जब वो मर गया तो आत्मा उससे निकल गई, लेकिन उसे गुणों से वो मुक्त नहीं हो पाती है। आत्मा प्रार्थ भिक्षाणाम फलानि तानि देहिनाम। आत्मा क्या खाती है? शरीर के द्वारा किए हुए कर्म फल को, जो उस पेड़ में लगते हैं, उसको खाती है, और तब उसका जन्म उसके साथ साथ होते रहता है। हालांकि उसी के बीच में सुपर सोल जो है, परमात्मा कृष्ण, सुपर कॉन्शसनेस को लिए हो बैठे हुए हैं, और इन सारी क्रियाओं के वो गवाह रहते हैं। The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful. When is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from superior lessons of Krishna. But Krishna is not like the forgetful soul. If so, Krishna's teaching of Bhagavad Gita would be useless. There are two kinds of soul, namely the minor particle soul, Anu, Atma, and super soul, Vibhu Atma, Paramatma. There is also confirmed in the Krishna Katha Upanishad. Both the super soul, Paramatma, and the atomic soul, Jivatma, are situated in the same tree of the body, within the same heart of the living being. Only one who has become free from all material desires as well as lamentations can, by the grace of the Supreme, understand the glories of the soul. Krishna is the fountainhead of super soul, as
it will be discussed in the following chapters. And Arjuna is the atomic soul, forgetful his real nature. Therefore, the requires by enlightened by Krishna or by his bona fide representative. आप भगवान कृष्ण जो है आपकी क्रियाओं को देखते रहते हैं। वह परमात्मा आत्मा का भी आधार है। वो परमात्मा आत्मा का भी आधार है और वो परमात्मा वहीं रहता है जहां आत्मा रहती है और ये आत्मा भी रहती है। इस आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, शरीर के गुणों से बंधी हुई जरूर रहती है। पूरा श्लोक को पढ़ लें। न जायते म्रियते वा कदाचिनाय भूत्वा भविता वा न भुवः। न प्रेजेंट टेंस, न पास्ट टेंस, न फ्यूचर टेंस, न वर्तमान काल में, न भूतकाल में, न भविष्य काल में। इसकी एग्जिस्टेंस का इसका कोई सवाल नहीं है, कहे कि यह शरीर में समाई रहती है। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। यह नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है। ये इटर्नल है आत्मा जो आपके शरीर में रहती है। इसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होता है और ये शरीर के साथ जाती आती है। मरता तो शरीर है, जवान शरीर होता है, बूढ़ा शरीर होता है, बच्चा शरीर था, लेकिन इसकी अंदर की छिपी हुई आत्मा आप नहीं कर सकते कि वो बच्चा थी फिर जवान हो गई फिर बूढ़ा हो गई फिर मर गई ना। वो एक रूप में रहती है, आपके गुणों में समाये हुए रहती है। और कठोपनिषद में भी आता है आत्मा एक है और परमात्मा एक है। परमात्मा आत्मा की क्रियाओं का नियामक होता है, उसका उद्देश्य है, उसको वो देखते रहता है। हाँ, आत्मा शरीर के गुणों से बंधती जरूर है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा पुनः शरीर प्राप्त होगा और उसमें आत्मा रहेगी। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजभ्यं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तकम्। कौन किसको मारता है अर्जुन? तुम मारने आए हो क्या? ये क्रियाओं से बधे हुए हैं भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन। ये क्रियाओं से बधे हुए हैं, ये प्रकृति से बंधे हुए हैं। इनके शरीर का अंत होगा, इनका अंत नहीं होगा। कहते हैं ओ पार्था, हाउ कैन ए पर्सन हु नोज दैट द सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इटर्नल, यूनिफॉर्म, अनबॉर्न एंड इमूटेबल विल एनीवन और कॉज एनीवन टू किल? कौन उसे मार सकता है और किसको वो मार सकता है? ये संभव नहीं है। वेदा विना विनाशिनम, अविनाशी है, नित्य है, नित्यं एवैनमजमभ्यं कथं स पुरुषः, कौन सा पुरुष है, पार्थं किं घातयति हन्तिकम्। घात्यांति, causes hunt, kills, no one can kill it। नहीं किसी को मारती है। इसलिए तुम आत्मरूप को प्राप्त करो। तुम कौन होते हो भीष्म को मारने वाले, द्रोण को मारने वाले? नहीं, तुम आत्मरूप में हो। हाँ, तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रहना चाहिए और तुम कर्म करो। सो अर्जुन, कौन मरता है और कौन मारता है? पार्थं कं घातयति हन्तिकम्। कौन मरता है और कौन मारता है? इससे अपने आप को मुक्त करो। धन्यवाद।